यो गाइस वेलकम बैक टू चैनल आई एम फ्लेक्स एंड मैं तुम लोग के लिए सबसे हटके कुछ लाया हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट मानवा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड ये सीरीज वाइज चलता रहेगा एज इन एपिसोड्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट मानवा से जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो इफ तुमने ये मानवा नहीं पढ़ा है तो तुम लोगों को बता दूं कि ये इसेकाई रिइंकार्नेशन मानवा है जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है डेथ के बाद। बट जो नॉर्मल एनिमेज में होता है वैसा नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड से एकदम मेडिवल पीरियड में आ गए। इसके पास है ना जो नॉर्मल वर्ल्ड पहला वाला वर्ल्ड था उसमें भी सब किंग्स वगैरह फाइटिंग वगैरह सब होती थी। एंड जो नया वाला वर्ल्ड है उससे भी ज़्यादा मेडिवल पीरियड में है जहाँ पे स्वॉर्ड्स मैजिक वगैरह सब है। एंड जो स्टोरी की स्टार्टिंग है वो होती है अपने मेन कैरेक्टर के बर्थ से, जहाँ पे वो बताता रहता है हम लोगों को कि वो कैसे मरा, वो सोचता रहता है उसके बारे में। एंड लास्ट चीज़ उसको याद है कि वो अपने रूम में था एंड सिटी के ऊपर देख रहा था और आराम से फिर बेड पे सो गया। एंड सोने के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। उसको क्या पता कैसे मरा, वो उसको किसी ने पॉइजन दिया था या फिर किसी ने उसको असैसिनेट किया था। और वो अपने बारे में सोचता रहता है। खुद का नाम बताता है कि उसके पास्ट लाइफ में उसका नाम ग्रे था और बोलता है कि उसको बहुत लोग मानना चाहते थे कि आफ्टर ऑल वो एक किंग था। देन हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट के अंदर जिसमें वो बोलता है कि अभी वो सोच के भी क्या फ़ायदा, उनको पता भी नहीं चलने वाला। एंड देन उसका बर्थ होता है एंड उसके सामने उसके मॉम और डैड रहते हैं। एंड वो बताता है कि उसकी मॉम है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है एंड बहुत ज़्यादा मदरली है। एंड उसके डैड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रिक्ट लगते रहते हैं। उसका नाम पता चलता है कि जो उसके डैड है उसका नाम रे है। फिर अपने सराउंडिंग के बारे में देखता रहता है और बोलता सब कुछ नॉर्मली लग रहा है। बट फिर बहुत ज़्यादा मिडिवल चीज़ें देख के सोचता है कि मैं कहाँ पे आ गया। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है जिसके अंदर अपने को बताता है सब कुछ। उसकी मॉम जिसका नाम है लीस एंड उसके डैड जिसका नाम है रे, वो बहुत अच्छे हैं एंड उसको हर टाइम केयर करते रहते हैं। एंड उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है और सोचता है कि ऐसी प्रॉब्लम उसके एनिमीज़ के साथ भी ना हो जिसमें वो अपने बॉडीज़ के लिम्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। बट उसके जो किंग का मेंटल फोर्टिट्यूड था उसकी वजह से ही अब तक जी पा रहा है बराबर नॉर्मली। एंड देन हम लोग उसके बाहर का भी सीन दिखाया जाता है। थोड़े टाइम बाद जब उसकी मॉम उसको बाहर लेके आती है तो वो बताता है कि जो उसका एरिया है बहुत ज़्यादा पास्ट के टाइम का लगता है, जहाँ पे लोग वेपन्स वगैरह लेके घूमते हैं, एडवेंचर्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे सब मैजिक एलिक्सियर्स वगैरह चलते रहते हैं। उसके बाद में वो थक जाता है और उसकी मॉम से घर पे लेके चली जाती है। देन आर्थर उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है जिसमें वो बोलता है कि जब मैं किंग था एंड मैंने बहुत सारी आर्मीज को लीड भी किया था, बहुत सारे दूसरे दूसरे किंग्स को हराया भी था एंड पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट कॉन्कर कर लिया था। बट इतनी सारी अकम्पलिशमेंट्स के बाद भी इतना ज़्यादा प्राउड कभी नहीं हुआ था जितना मैं अभी हूँ, क्योंकि वो अभी घुटनों के बल चल पा रहा है। इसकी वजह से मॉम डैडी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं एंड वैसे चलते चलते मिरर में अपने आप को देखता है और स्मग करता रहता है। एंड उसके डैड और मॉम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। देन वो बताता है कि उसका नाम आर्थर है इस लाइफ के अंदर एंड उसे प्यार से लोग आर्ट बुलाते हैं। फिर वो खुद को ऐसे देख के स्मग करता रहता है बार बार और सोचता है कि जो उसके फ्यूचर की लेडीज़ होने वाली है वो बहुत ज़्यादा है ना हार्ट ब्रोकन हो जाएगी इसको देख के। देन हम देखते हैं उसकी मॉम उसको सुला देती है बट वो सोता नहीं है और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया रहता है। वो थोड़ा बड़ा हो चुका रहता है और खुद से चल पाता है। तो वो निकल के वहाँ से जाता है लाइब्रेरी के अंदर छुपके से, उसकी मॉम को पता ना चले, और सोचता है कि बस अभी 1 घंटा 1 घंटे के अंदर उसको सब काम करना पड़ेगा। देन वो लाइब्रेरी पहुँचता है, बताता है कि इस जगह को डिस्कवर किए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसके अंदर मैं ना वर्ल्ड के बारे में पूरा सीख रहा हूँ क्या क्या है इस वर्ल्ड के अंदर। और बताता है कि जिस कॉन्टिनेंट के ऊपर वो रह रहा है इसका नाम है डिकैथन एंड इसके अंदर मेजर 3 किंगडम्स है। सबसे पहला वाला है एलिनॉयर जो कि एक एल्फ्स का किंगडम है और फॉरेस्ट के अंदर है। सेकेंड इज डार्फ जो कि एक ड्वार्फ्स का किंगडम है और वो अंडरग्राउंड है। एंड थर्ड सबसे बड़ा किंगडम जो है सैपीन एंड ये ह्यूमन किंगडम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और बोलता है कि जो पुराना वर्ल्ड था इसका और इस वर्ल्ड दोनों में ना मोनार्च सिस्टम है जिसके अंदर किंग्स रहते हैं। बट इस वर्ल्ड के अंदर हायर्स को दी जाती है जो किंग्स की रूलरशिप है और पुराने वर्ल्ड में इन लोग को है ना हासिल करना पड़ता था खुद से। और बोलता है कि ये वर्ल्ड है ना बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है एंड इसका बस एक ही रीज़न है, वो है मैजिक। एंड देन वो मैजिक के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करता है और बोलता है उसके पुराने वर्ल्ड में एक लाइफ फोर्स होता था जिसको बोलते थे की, जो कि ना प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते थे अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, अपने वेपन्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग के थ्रू। ऐसे ही इस वर्ल्ड के अंदर एक सिमिलर फोर्स है जिसका नाम है माना। और की तरह नहीं है कि खाली ये बॉडी के अंदर ही रहती थी, माना हर जगह प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में। और जो माना के कंट्रोल करने की पावर है वो लार्जली जेनेटिक रहती है, जिसमें मतलब 100 में से कोई एक ही बंदा है ना यूज़ कर पाता है इस पावर को। और बोलता है कि माना को यूज़ करने के बहुत तरीके हैं बट सबसे कॉमन 2 तरीके हैं जिसका नाम है ऑगमेंटिंग और कॉन्जरिंग। ऑगमेंटर्स जो रहते हैं वो अपने बॉडी को एनहेंस करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ डिफेंस एजिलिटी, वो सब माना उसको अपने बॉडी के अंदर लेके सब करते हैं। एंड उसकी वीकनेस ये है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड रेंज रहता है, ज़्यादा रेंज नहीं रहती। बट सेकेंड है कॉन्जरर्स जो माना को एमिट करते हैं दूसरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से इनकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है। बट उससे पहले उन लोग को अपना जो माना कोर है उसको भरना पड़ता है माना से और जो सराउंडिंग में रहता है उससे। और बताता है उसकी मॉम है ना वो एक डेविएंट एक स्पेशल टाइप की एमिटर है जो को बहुत ज़्यादा रेयर रहते हैं क्योंकि एक हीलर है ये। तो उसका वो बताता है कि इस बुक के हिसाब से जो मेजेस है इनकी फर्स्ट अवेकनिंग ऑलमोस्ट टीनेज ईयर्स में होती है, जहाँ पे उनका माना कोर मैनिफेस्ट हो जाता है।
और बोलता है कि माना को ना मोस्टली मेरे जो प्रीवियस लाइफ थी उसके की सेंटर जैसे ही है। की सेंटर को बनाने के लिए चिल्ड्रंस को मेडिटेट करना पड़ता है और अपने बॉडी के अंदर जो की के फ्रेगमेंट्स है उन सबको एक साथ लाना पड़ता है। देन वो ऐसे वो ट्राई करता रहता है, धीरे धीरे उसको सक्सेस मिलती रहती है। बट तभी उसकी मॉम में आती है और उसको लेके चली जाती है और बोलती है तो मुझे इतना ज़्यादा वरी मत कराया करो, और उसको घर पे आकर रिटर्न सुला देती है। देन हम देखते हैं कि एलिस अपने बारे में सब लिखती रहती है डायरी के अंदर और बोलती है कि 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से मुझे बेबी हुआ है, और मैं हर एक चीज़ नई-नई सीख रही हूँ, जिसके अंदर मैंने सोच लिया है कि आर्थर सबसे ज़्यादा एडोरेबल बच्चा है। उसके इतने मस्त-मस्त ऑबन हेयर, उसकी अज़्योर आइज़, वो इतना इंटेलिजेंट लगता है। अब मैं क्या करूँ, बट मैं उसको रे के ऊपर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि रे उसको है ना अभी भी जबकि वो चल नहीं पा रहा है तभी उसको फाइटिंग सिखा रहा है, तो आगे आके क्या ही करेगा। और बताती है कि जब भी वो आर्थर को बाहर लेके आती है, आर्थर को सब मैजिक और रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसको मैजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बोलती है कि जैसे कि रे उसको ट्रेनिंग दे रहा है, वो अपने फादर जैसा ही एक एडवेंचर बनना ज़रूर चाहेगा। और बताती है कि उसकी जो ये रात की आदत है बार-बार लाइब्रेरी के अंदर घुसने की, उसको कुछ सुधारना पड़ेगा, और ऐसे ही मैंने अगले दिन भी उसको पकड़ा था। देन हम देखते हैं कि आर्थर ऐसी खिड़की की इधर खड़ा रहता है और उसके डैड को देखता है, तो उसके डैड कुछ कर रहे थे गार्डन में खड़े होके, और बताता रहता है आर्थर के 2 साल हो चुके हैं, वो मेरी प्रीवियस जो जर्नी हुई थी वो स्टडी रूम में जाने की फर्स्ट टाइम माना के बारे में सीखने के लिए, उस टाइम से 2 साल हो चुके हैं और मैं डेली नई-नई चीज़ें सीख रहा हूँ। और देखते हैं उसके डैड ना कुछ चैंट कर दे रहे थे और बोलता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, लगता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला मैजिकल फिनोमिना करने वाले हैं। एंड उसके डैड भी वैसे ही एक्शन करते हैं, सब पत्थर-वत्थर हिलने लगते हैं, सब पत्थर ऊपर आते हैं, तभी आर्थर बोलता है ये। एंड यहीं पे एपिसोड 1 एंड होता है। सो अगर तुम लोग को एपिसोड 1 अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है, तो तुम्हें अगर कुछ एडवाइस देना है कि मैं इसको कैसा करूँ, कितने चैप्टर्स कवर करूँ, तो इसके अंदर मैंने फर्स्ट एपिसोड में चैप्टर 1 से लेकर 3 तक कवर किया है। एंड इफ तुम लोग ज़्यादा चैप्टर्स ही तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़्यादा चैप्टर्स भी कवर कर लूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर कर देना, कुछ एडवाइस रहेगा तो भी दे देना। अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।